इतने ज़्यादा हमें कमेंट्स मौसूल हुए कि बशीर साहब को दोबारा बुलाया जाए। बशीर साहब सिक्योरिटी हेड जो मियानी साहब के खिदमात देते रहे हैं। मियानी साहब को पता है कि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ताहिरबंद की सरकार जहाँ पे रईस मियानी लेटे हुए हैं 400 साल हो गए हैं। बड़ा मशहूर हो गया जी, कब्र में से आवाज़ें आती हैं जी। हर बंदा जो है वो कब्र के पास सर रख के जी हाँ जी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है। वहाँ पर मुझे गोरकों ने बताया था ये रात के टाइम ना यहाँ से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है चीखने की। कब्रिस्तान का रुख चिल्ला करने वाले लोग लाजमी करते हैं। मुर्गी भी काटी होती थी, ज़िबा करके खून उसका उल्टाया हुआ होता था। अस्तगफुर। जो सुसाइड अटेम्प्ट केसेस आते हैं, सुसाइड किया था या क्या था उसको, कह रहे वो उसको जो दफन करके वो गए हैं तो वो कब्र खुद ही फट गई। कब्रिस्तान को कैसे डिफाइन करेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जाएं कभी कब्रिस्तान के अंदर, बिल्कुल अकेले जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ कोई है। छोटा बच्चा दफन करते हैं ना, उसकी वो ज्यादा कब्र भी नहीं खोदते, बड़ी ऐसे रख देते हैं। जो जानवर है ना, कुत्ता वगैरह, इसको स्मेल आ जाती है, पंजे मारता है, उसको उठा के ले जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं उनको। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ये इंसान है, उसकी बेहुरमती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशार फारूकी। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाला है और आप लोगों की डिमांड पे इतने ज़्यादा हमें कमेंट्स मौसूल हुए कि बशीर साहब को दोबारा बुलाया जाए। जी हाँ, बशीर साहब सिक्योरिटी हेड जो मियानी साहब के खिदमात देते रहे हैं, वो हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। कुछ सवालात के जवाबात रह गए थे। मैंने कमेंट्स आप लोगों के पढ़े, जिसमें आप लोगों ने कुछ और बातें कमेंट्स में बताई और जो मैंने भी सुनी। आज आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी मैं सर के सामने रखूँगा और कुछ और बातें हम करेंगे मियानी साहब को लेके, कब्रिस्तान रिलेटेड, और क्या ऐसे खुफिया छुपे हुए राज हैं जो हम लोग सुनना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। आज बशीर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले ये बता दें कि मियानी साहब की जो बाउंड्रीज़ और शाखें हैं, जी वो लाहौर के किस किस एरिया तक फॉल करती हैं स्टिल? मतलब हम शुरू में सुनते थे कि जी लाहौर के कुछ एरिया जो उस टाइम के बड़े पॉश एरिया थे, समनाबाद और इस तरह के एरियाज़, तो वहाँ पे हम सुनते थे कि जी मियानी साहब की जो ये दरख्त है ये एरिया है, ये मियानी साहब में फॉल करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मियानी साहब को पता है कि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है जी। ये इट्स मीन कि ये 1055 हिजरी की कब्र यहाँ मौजूद है। अच्छा। उससे पहले की ये ताहिरबंद की सरकार जहाँ पे रईस मियानी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, जहाँ दफन है, जिनकी रईस मियानी जिनकी जगह थी ये। अच्छा, तो उनको भी तकरीबन कोई 400 साल हो गए हैं। ठीक है। ताहिरबंद की सरकार को भी जो उनको भी इतने। जी ठीक है। उसमें रईसी मियानी का जो आपने जिक्र किया कि वो कब्र वहाँ पे मौजूद है, वो ताहिर बंदगी सरकार के साथ है, हाथे के अंदर ही है। अच्छा, उधर ही फॉल करती है, हाथे के अंदर है, दरबार की हदूद के अंदर है। राइट। जी। और वो बहुत पुरानी कब्र बहुत पुरानी कब्र है, उस पर लिखा हुआ भी है। अच्छा। रईस मियानी लिखा हुआ है। अच्छा। बेसिकली उनके सारा ये इट्स मीन के वो जगह उन्होंने डोनेट की होगी। राइट, बिल्कुल ठीक। ये बड़ा अहम बात थी नाज़रीन, और ये हमारे नॉलेज में आपने इजाफा किया। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि कब्र के हवाले से हम बात करें। एक आपने अभी जिक्र मुझसे किया था ऑफ कैमरा कि बीबी पाक दामन में कोई कब्रें आपने लोकेट की हैं दोबारा से, और उन कब्रों को जब देखा गया तो वो कितनी पुरानी थी, और उसमें कुछ कब्रें आपने अभी भी देखा वो बिल्कुल सही हालत में, अंदर कफन और बाकी मामलात इंसान के, उस वाले से बताइएगा। ये 2024 की बात है। ये बीबी पाक दामन का जो मेन गेट है जी, जो बाहरी सड़क है, तो वहाँ से एक सड़क निकालनी थी। हमारे सरकारी तौर पे ऑर्डर आया कि यहाँ पर सड़क बनानी है। सही। उसके अंदर जो 60 कब्रें मौजूद आ रही थी उसके अंदर, ठीक है, सड़क बनाने उस की एरिया फाइल हो रही थी, और जो मकान भी आ रहे थे वो भी गवर्नमेंट ने उनको हटाना था वहाँ से। तो मुझे ऑर्डर मिला कि ये कब्रें हटानी है यहाँ से। जी। तो मैंने वहाँ से ड्यूटी गया हूँ, देखा जाकर गोरकन लेकर। तो 60 कब्रें हमने शिफ्ट की। इसको हमने तकरीबन कोई 3-4 दिन हमें इस चीज़ में लग गए हैं। कुछ कब्रें शिफ्ट करके यानी कि वहीं से उखाड़ कर वहीं पर बीबी पाक दामन में ही दफन किया हमने। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि देखें 60 कब्रों में से 4 कब्रें ऐसी निकली कि मेरे खुद रोंठे खड़े हो गए। 2014 से की 2 कब्रें थी। अच्छा। और 2008 की 2 कब्रें थी।
और आप बिलीव करें, वैसे तो इंसान के 1 महीने बाद ये टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, साइंस भी कहती है, मगर वो अल्लाह ने हमें दिखाया कि 2 कब्रें, जो लेडीज़ थी उनके पूरे कफन, मट्टी आई हुई थी, पूरा जिस्म उसके अंदर मौजूद था। फिर उनके लुहाइकीन थे, लुहाइकीन भी वो सुन रहे होंगे अब मुझे, लुहाइकीन जो मौजूद थे वहाँ पर, उनको बुलाया, मैंने कहा ये खुद आप इनको उठाएं, और ये ताबूत हमने रखे हुए थे नहीं, उन्होंने उठाकर उसमें रखा, फिर हमने वहीं दफन किया उनको। यानी कि अल्लाह ने हमें दिखाया है अल्लाह कि 2014 की थी और 2008 की थी, और चारों की चारों सही थी, बाकी बानियों को सब हमने बाकियात इकट्ठी की हैं। अल्लाह अकबर। हाँ जी, हाँ जी। ये एक ऐसी बात है, और बंदा इसके बारे में सोचे, और अल्लाह के नेक लोग होंगे वो यकीनन। नाज़रीन, ये मिसालें आपके सामने हैं कि अभी इतना साल गुजरने के बावजूद वो अपनी उसी हालत में रहे। अल्लाह हमें सीधी राह पे चलाए, हम यही दुआ रखें हमारी आखिरत के लिए हवाले से। अच्छा, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पे नाज़रीन वीडियोस देखते हैं फ़लाने गांव की या फ़लाने इलाके की। इधर लाहौर में कुछ अर्सा पहले चूंग का इलाका था, वहाँ पे बड़ा मशहूर हो गया जी, कब्र में से आवाज़ें आती हैं जी। हर बंदा जो है वो कब्र के पास सर रख के जी, हाँ जी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। क्या सच्चाई है? कभी आपके साथ ऐसा इंटरेक्शन कभी हुआ, कोई मियानी साहब में ऐसा कोई वाक़या कि किसी ने कहा हो, या आपने सिक्योरिटी वालों ने कहा हो कि यार जी हमें फ़लानी कब्र से आवाज़ आ रही है? रात को ये है कि इलाका बाग गुल बेगम से इस तरफ कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा ही है, वहाँ पर मुझे गोरकों ने बताया था कि सर ये रात के टाइम ना यहाँ से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है चीखने की यहाँ पर। तो मैंने कहा यार आप इसको देखें कहाँ से आवाज़ आ रही है, किस कब्र में से आ रही है, जाकर चेक करें वहाँ जाकर जी। उन्होंने जब आवाज़ें शुरू होती है रात को तकरीबन 12 बजे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता था। ठीक है। तो वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो पहुँचते थे वहाँ पर, वो आवाज़ आगे चली जाती थी। कब्रिस्तान तो बहुत वसी है। इस तरह करते करते वो कहते कि हमें वो कब्र का नहीं पता लग रहा था कहाँ से आवाज़ आ रही है, पर वो आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही थी और बड़ी चीखने की आवाज़ें आती थी वहाँ पर। मतलब ये जनरली ये जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, जो उन्होंने देखा नहीं किसकी है, मगर वो आवाज़ आ रही थी, आती थी आवाज़ आ रही थी। मैं अक्सर कहता हूँ कि नाज़रीन, कब्रिस्तान में हमें नहीं पता कि क्या मामला चल रहे होते हैं, जो वहाँ दफन है या कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पाती, वो वहाँ मौजूदगी वहाँ पे लाजमी होती है कब्रिस्तान में। अच्छा, अक्सर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, आप इसमें वजाहत लाजमी कर दें कि कब्रिस्तान में अक्सर दरख्तों पे हम देखते हैं कि लाल कलर का कोई दुपट्टा, कोई रुमाल लोगों ने बांधा होता है, या कुछ तावीज़ात, कुछ शॉपर की सूरत में। मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मैं डिफरेंट कब्रिस्तानों में गया, कहीं ना कहीं किसी कब्रिस्तान के दरख्त पे या कब्र के पास कोई लाल कलर की मन्नत या कोई चीज़, तवीज़ बांधा होता है। क्या सच्चाई है इस हवाले से, और आप मियानी साहब के हवाले में आपने देखा कभी इस तरह? बेशुमार देखें। अच्छा। हाँ जी, बेशुमार देखें, बल्कि वो चमड़ा लेकर, कील लेकर, चमड़े के अंदर तवीज़ रखा होता था और दरख्त में लगाकर वो किसी चीज़ से उसको ठोक देते थे, और वहाँ जाकर देखें कि वो काले धागे, वो लाल धागे भी हैं, काले धागे भी हैं, दुपट्टे भी बांधे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कि लोगों की जाहिलियत ही है कि लोग इस तरफ आए हुए हैं, करते मनते। अल्लाह से मांगे ये क्या करते हैं, ये दरख्तों में सारा बहुत ज़्यादा मसला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें अक्सर कमेंट्स में ये भी सुनने में मिलता है कि जी हर तवीज़ बुराई के लिए नहीं होता, लेकिन उसका तरीक़ाकार तो ठीक हो ना। मतलब हम ये देखते हैं कि कब्रिस्तान में किसी कब्र के ऊपर आप तवीज़ क्यों बांध रहे हैं? पहली बात, कोई अच्छी चीज़ के लिए तो नहीं मेरे ख्याल से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसी ने अगर उसका अच्छा करना है, वहाँ आके पढ़ाई करो, अल्लाह का जिक्र करो, उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लें, जो तरीक़ाकार है, सीधा रास्ता है, अल्लाह ने जो सीधा रास्ता मतलब ये क्या बात हुई कि आप लाल रुमाल बांध रहे हैं या जो भी ये चीज़ें हैं। मैं तो इसको सरासर शिर्क समझता हूँ। ये तो कोई तरीका नहीं है जब आप ऐसी चीज़ों को अल्लाह से अगेंस्ट कुछ ऐसी मामलात करते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कब्रिस्तान का रुख चिला करने वाले लोग लाजमी करते हैं। मतलब जिसने चिला करना है या चिला काटना है, व्हाट्सोएवर, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी, तो आपने कभी देखा कि कोई कब्रिस्तान में कोई नीचे फलाना कोई चादर बिछा के, कोई अगरबत्तियाँ लगा के, कोई मोमबत्तियाँ लगा के वहाँ बैठा हो सारी सारी रात? बेशक आपने सिक्योरिटी ने आपने पकड़ लिया हो उसको या भगा दिया हो, ऐसा नज़र आता है? जी,
देखिए कब्रिस्तान हो और चिल्ला काटने वाले ना हो, ये बदबख्त लोग जो उनसे हैं, ये मैंने खुद देखे हैं वहाँ पर। अच्छा। वो आप जैसे बता रहे हैं कि वो बिछा कर वो हाँ, हाँ। कई दफ़ा उन्होंने मुर्गी भी काटी होती थी, ओए होए! ज़िबा करके खून उसका उल्टाया हुआ होता था वहाँ पर, अस्तग़फ़ार! तो वो उसका चिल्ला काट रहे होते थे, गर्दन अलहदा की या होती थी। आपने देखा? हाँ जी, ये बस वाक़या बता रहा हूँ आपको, वो क्या कि था वो वाक़या? कि अंडे वगैरह रखे हुए हैं, उन पे नाम लिखे हुए हैं, उस पे चिल्ला काट रहे ये हैं। पकड़ा आपने ये बंदा? पकड़ा बंदा, वहाँ से उसको निकाला वो वहाँ से। ओए होए! कब्रिस्तान में ये लोग छुप-छुपा के आ जाते हैं, आ वैसे जाते सिक्योरिटी हैं। काफ़ी होती है, मगर उसके अलावा जो हिडन जगह होती है ना, छुपने की जगह बड़ा भी होती है, काफ़ी है ना कब्रिस्तान? बड़ा भी हाँ। है, वो वहाँ पर ये अपने काम कर लेते हैं ये लोग। ओए होए होए! हाँ, मैं एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ, बताएँ, बताएँ। एक लेडीज़ को लेकर आए थे रात को 1:30-2 बजे ना, अच्छा। तो मुझे गोरखों ने बताया, उन्होंने कहा सर वो उसको उन्होंने कहा नहाओगे तो तुम्हें औलाद होगी। अच्छा। उसको नहला रहे थे वहाँ पर, फिर उनको पकड़ा है उनको, यानी कि और रात को वो, हालाँकि खतरनाक जगह है, नहीं आना चाहिए, अच्छी जगह नहीं है। लेडीज़ का तो वैसे ही कब्रिस्तान में जाना ममनू है, ऐसे ही। नहीं जाना चाहिए। और वो ऐसे-ऐसे देखें लोग, पीर फ़कीर वो कह देते हैं कि जाएँ जी उधर, तो वो ये काम करें आपका काम हो जाएगा, आपको औलाद होगी, पर ये सच्चाई नहीं, ये ठीक नहीं है, जाहिलियत है ये। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं कब्रिस्तानों में कोई ना कोई स्पॉट्स बने होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई अल्लाह वाले होते हैं, उसके साथ एक मलंग बैठा होता है लाजमी, और मलंग लाजमी हमें कब्रिस्तानों में मिलते हैं या कब्रिस्तानों के पास मिलते हैं। कुछ ऐसे उनकी हरकत व सकनात ऐसी भी होती हैं जो कोई इतनी अच्छी भी नहीं होती, कोई नशे पे लगा होता है, कोई भांग पी रहा है, कोई चर्च बना रहा है, इस तरह की चीज़ें। मलंगों का क्या रियलिटी आप देखते हैं कब्रिस्तान में? आप देखते हैं मियानी साहब में भी कोई ना कोई स्पॉट्स मैंने भी देखे हैं जहाँ मलंग बैठते हैं आके। क्या समझते हैं कि वो मलंग कौन होता है? एज अ शख्स, करैक्टर क्या है वो? मलंग मेरे ख़्याल में ना, देखे तो बहुत सारे हैं मियानी साहब में ऐसे। हम्म। ये वो लोग होते हैं जो काम से भागे हुए होते हैं लोग, हाँ, काम चोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसे ही है। एक सुकून वाली स्पेस ढूंढते हैं, आसानी वाला काम ढूंढते हैं, तो वहाँ पर वो ये काम करते हैं, ये भंग शंग घोट कर अपना नशा ऐसे पूरा ही, करते ऐसे हैं। ही। रोटी उनको मिल जाती है, लंगर आता रहता है मियानी साहब में या हाँ, कब्रिस्तानों में, बात ये खाना है। उनको मिल जाता है, हाँ, काम करने की उनको ज़रूरत नहीं होती ऐसे है। ही है। बेशुमार वहाँ देखे हैं, बिल्कुल उनको ऐसे ही। पकड़ा भी है, निकाला भी है, ठीक है। फिर आ गए हैं वो हाँ। कब्रिस्तान में। अच्छा, उनका एक और भी इंकशाफ है और वो हम अक्सर देखते भी हैं कि जी वो कहते हैं कि जितना हम कोई नशा या भंग करेंगे ना, उतना हम अल्लाह के करीब, अल्लाह माफ़ करे, या ऐसी बात वो कर जाते हैं कि जी हम वो हमारी सिक्स सेंस एक्टिव हो जाती है और हमें चीज़ें भी नज़र आती हैं, हम इस तरह के लोग देखते हैं, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, लेकिन उनकी अपनी हालत नहीं होती साफ़ सुथराई की, बहुत बुरा हाल होता है। तो ये एक हमारे यहाँ कॉमन चीज़ है बड़ी। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ा मैटर करती है कि कब्रिस्तानों में हम कहते हैं कि जी काले माह अक्सर जगह सदक़ात या वैसे फेंके जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि उसके ऊपर से जब आप गुज़र जाएं तो वो असर आप पे भी हो सकता है। आपने कितने देखी ऐसी चीज़ें वहाँ पे? देखें, ये तो आप जगह कब्रिस्तान में अभी चले जाएँ आप, ठीक है। इस वक्त भी चले जाएँ ना, आपको कई स्पॉटों पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, 4 किस्म की दालें, साबुत काले माह, अंडे, ओपन फेंके और होते हैं? तेल हाँ। लिफाफे में डालकर, हाँ। और यानी कि जो जिस पे ये जादू वगैरह करते हैं, पीर फ़कीर बता देते हैं आप ये करोगे ये आपका सदका हो जी, गया। जी, इसी तरह ही है। सदका ऐसे नहीं है, सदका आप किसी गरीब आदमी को उसके पैसे दे दें, अल्लाह अल्लाह साहब मुश्किल आसान करने वाला है। बिल्कुल इसी तो तरह ऐसे है। तो नहीं ना कि आप वो अपना तो वहाँ ओपन आपने देखेंगे देखें, पड़े होते हैं हर जगह पड़े तकरीबन। होते हैं। एक कब्र में वहाँ से गुजर रहा था, आप बिलीव करें, वो वाक़या में याद आ गया। जी, जी, जी। नई दफन हुई थी, जैसे आज दफन किया किसी लड़की की थी, ठीक है, ठीक है। और वो लड़की कोई मॉडर्न होगी लड़की, उसकी कब्र के ऊपर ना उन्होंने जितना मेकअप का सामान था, बड़ा कॉस्टली मेकअप का सामान था, वो सारा उस पे सजाया हुआ था। अच्छा। हाँ जी, सारा उन्होंने ला के उस पे रख दिया। उस वक़्त में, अब मैं तस्वीर में बना लेता तो अब वो भी दिखा देता आपको। ये मैंने खुद देखा। अच्छा, हाँ जी, ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है। तो सारा उस पे सजाया हुआ था और कॉस्टली ब्रांड का मेकअप था वो। सारा पूरी कब्र के ऊपर उन्होंने सजा कर चले कोई गए थे। मुझे लॉजिक देखो, क्या, ये क्या लॉजिक? पता नहीं क्या लॉजिक है, देखें सारा उसके ऊपर रख के चले गए। मतलब ये नाज़रीन, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना ऐसा, मतलब उसका अपना मेकअप का सामान, या कोई किसी ने दुश्मनी उतारी कि भाई मेकअप ही ले जा अपना, अल्लाह माफ़ करे। सारा कुछ उस पे रखा हुआ था। मैंने खुद देखा उसको। हाँ, वो लड़का गोरखन था, वो कहने लगा सर
थोड़ी इजाज़त तो मैं चुक लवां। मैं कहा यार इसको उठाओ जो मर्जी करो, मुझे क्या पता है इसका क्या करना है वो आपने। जिसको भी लगेगा वो उस पे फिर असर ही होगा। असर ही होगा। कब्रिस्तान में पता है असरात तो हैं ना। असरात हैं, हाँ जी, असरात तो हैं यहाँ अच्छा पर। सर, एक और चीज़ बड़ा बता दें कि पुरानी कब्रें जो हैं वो मट्टी वगैरह सारा वो दफन हो जाती हैं, अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, देखभाल कहीं कब्रों की नहीं की जाती। उसमें आपने कभी देखा हो कोई बहुत पुरानी कब्र है और वो बारिशों की वजह से या वैसे वो दब गई है नीचे, अंदर से क्या चीज़ें कभी देखी हो निकलती हुई? निकलती हुई देखें जहाँ पर ये एक क्या कहते हैं जन्नत का बाग का वो जन्नत का बाग भी है और जी, जी। दोज़ख का गड़ा भी है। ऐसे ही है। कब्र मैंने देखी गिरी हुई वहाँ पर। तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, साँप बिच्छू वगैरह भी फिर रहे होते हैं, लाल बैग वगैरह निकल रहे होते हैं। या वो उसकी खुदाई करने नीचे से क्या निकलेगा, इंसानी बाक़ियात ही निकलती हैं, वही उसके अंदर होती हैं सारी। सर वो आपने एक मुझे बताया था एक कब्र आई थी जिसके साथ बिच्छू लटके थे, वो क्या वाक़या है? वो ऐसे है ना कि एक पीर साहब थे, नाम मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं हमारे पीर हैं, हमने 1.5 महीना पहले मियानी साहब में दफन कर दिया है। ओके। अब इनको हमने शिफ्ट करना है यहाँ से। अपने यहाँ जगह थोड़ी है, कब्र के अंदर ये फंसे हुए हैं। जी, जी। उन्होंने एक 10 मरले की जगह ली कहीं गाँव में, तो शिफ्ट करना था। जो तरीक़ेकार है, मजिस्ट्रेट से इजाज़त वगैरह ली इसको शिफ्ट करने की। उन्होंने उसको ताबूत में ही दफन किया था, वो बकौल उनके कि हमारे पीर हैं। अच्छा। तो विटनेस मैं इसलिए था कि मैं वहाँ मौजूद, मेरा होना ज़रूरी था। जी। पुलिस को बुलाया था उसको जब शिफ्ट करवा रहे थे। सही। जब कब्र को खोला है 1.5 महीने के बाद, जब उसको हमने कब्र को निकाला है, आप बिलीव करें कि मैंने खुद उसकी ताबूत के जब निकाल रहे थे, मैंने खुद देखा बिच्छू उसके साथ 2-3 लटके हुए थे। ये मेरी आँखों में मैंने खुद देखा है। अल्लाह अकबर। ठीक है, और देख कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा इसके ताबूत के अंदर क्या होगा। ओए होए होए होए। ये बाहर मैंने खुद देखा निकल रहे हैं, फिर वो उसको लेकर जहाँ जो उन्होंने दफनाना था वो यहाँ से लेके चले गए हैं। तो ये हालात हैं, ये तो अल्लाह जाने ना। ऐसे ही जी, बहुत छुपे हुए राज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अक्सर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हमें एक कमेंट भी आया था कि मियानी साहब में अल्लाह के औलिया किराम की काफ़ी ज़ियारात मौजूद हैं। उस हवाले से ज़रा बताइए कौन कौन से वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं मियानी साहब? मैनी साहब में देखें तकरीबन 125 मज़ारात हैं। अच्छा अच्छा। छुपे हुए मशहूर भी हैं और अनमशहूर भी हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे ताहिर बंद की सरकार है, ठीक है। ठीक है, इनकी बड़ी हिस्ट्री है हिस्ट्री इनकी, है। ठीक है। वहाँ मैंने शायद पहले भी बताया था कि यहाँ पर जनाब। उनके शागिर्द थे, उनके जिन की कब्र भी है, जैसे बताया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस अहाते के अंदर है। वो पाक साफ को पसंद करते हैं, कोई नापाक कोई लेडीज भी अंदर वहाँ आ जाए ना, जी जी। उसका बुरा हाल हो जाता है। ओहो। वहाँ पर वो बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है उनको, ठीक है। वहाँ पर ये वाक़ियात हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं सही चीज़ें। जी जी। और आपने बल्कि कमेंट्स में हमें लोगों ने बताया भी कि ताहिर बंदगी का वाकई वहाँ पे वो जगह बड़ी इफ़ेक्टेड है और भारी जगह है, और हम इन फ्यूचर वहाँ कोशिश करेंगे ज़रा चेक करने की, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से शोज़ जो हम करते हैं, तो वहाँ जाऊँगा मैं, देखूँगा कि क्या हमें चीज़ें मिल पाती हैं। कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद ना जाना, पहले चले जाना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा वहाँ पर है ये मसला ज़्यादा हाँ जी, खतरा हाँ है। जी, हाँ। थोड़ा सा है। बस आपकी दुआएं चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि आपने कोई ऐसा केस कभी हैंडल किया जो कब्रिस्तानों में, थोड़ा सा ये वजाहत कर दें कि जो सुसाइड अटैम्प्ट केसेस आते हैं या जिनके लवाहिकीन इधर नहीं होते, फॉर एग्जांपल उनको कोई लावारिस कोई समझें जो बंदा है जो जिसको दफनाना है या जो आ गया है, जो सुसाइड अटैम्प्ट करता है, उसका अक्सर हम सुनते हैं कि जी उसकी रूह भटकती है, इधर ही हमजाद इधर ही भटकता है, उसका अक्सर ही सुनने में आता है। कोई ऐसा केस आया जो आपने डील किया हो या आपने देखा हो और वो कोई कत्ल हुआ हो या सुसाइड हुआ हो, उस तरह की कोई बॉडी आई हो, उसका कोई जनाजा या ऐसी कोई चीज़ आपने हैंडल की हो? देखिए हमें तो नहीं पता लगता कि ये सुसाइड करके आए हैं। अच्छा, उस वाले से कोई सिक्योरिटी इशूज़ के हाँ वाले जी, से कोई डिस्कस नहीं कोई होता? डिस्कस नहीं, हमें नहीं पता होता कि ठीक ये है, कैसे करके ठीक आया है। है। पर एक वाक़या था कि जी। ये गोरकन ने बताया था जी। बागुल बेगम वाली साइड पर। हाँ। पता नहीं वो सुसाइड किया था या क्या था उसको। जी। कह रहे वो उसको जो दफन कर दिया है, दफन करके वो गए हैं, तो वो कब्र खुद ही फट गई। और एक वाक़या हुआ वो गोरकन के बकौल, उसने मुझे बताया तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मैं कहा यार ये कैसे हो गया। आम रोज़ वहाँ पर 20-25 लोग दफन होते हैं, कोई वाक़या नहीं होता ऐसा। और वो कब्र वो कह रहा खुद ही वो उसकी स्लैब जैसे फट गई, उठ नीचे से किसी ने उखाड़ दी है, मतलब पूरी पड़ गई? पूरी फट गई है। वो गोरकन मुझे बता रहा है वहाँ का।
ये वाकया हुआ, ये सच्चाई वाला वाकया उसने बताया कर। हम पास बैठे हुए थे, ऐसे सारी कब्र ही फट गई है। वो पता नहीं क्या था, वल्लाह आलम उसका। माय गॉड बशीर साहब, आज तो मतलब बहुत ये बात नाज़रीन कि कब्र खुद अपने आप में दफन नहीं उसने होने दिया किसी को, फट गई कब्र। और ये बहुत, और ये गौरकर ने आपको बताया। और बाकी एक छोटा सा वाकया और बता देता जी हूँ बताएं कि मियानी साहब कब्रिस्तान के साथ ना, ये ट्यूबवेल का जो पानी होता है, जो बड़ा पाइप, वो साथ से गुजरा है सड़क के। तो इत्तफाकन वो वहाँ से ना फट गया। वो अच्छा, प्रेशर आया है, ओके आगे से बंद था, ठीक है, तो फट गया। तो वो सारा पानी वो कब्रिस्तान में आ गया, जो कब्रों में जाने शुरू हो गया। कच्ची कब्रें थी। हाँ हाँ, तो मुझे गौरकन का फ़ोन आया, कहते सारे थे आओ थे, सारी कब्रों से पानी जा रहे हैं। अच्छा तो मैं वहाँ पर आकर देखा तो वाकई वो पानी हुआ हुआ था सारा। जी, पानी तो साफ़ था। तो मैंने फ़ोन करके वो ट्यूबवेल पहले बंद करवाया। ठीक है, बंद करवा कर मैंने देखा कि वो जो कब्रें थी, नई कब्रें, उनकी हड्डियाँ निकल के बाहर आई थी, नज़र आ रही हैं। और एक कब्र थी थोड़ी पुरानी, जी वो कब्र के अंदर पानी भर गया। ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, दीवारें गिर गई हैं। तो उसमें एक अम्मा जी लेटी हुई थी, उसके सर के बाल भी लाल नज़र आ रहे थे, मेहंदी लगी हुई थी। इट्स मीन के वो अंदर वो पूरी बॉडी थी उसकी, अम्मा जी की। वो उसको दफन हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए थे। मैंने गौर को बुलाया, मैं कहा इसका सारा पानी निकालो यहाँ से। सारा पानी उसका निकाल कर उनको मैंने कहा उसकी दीवार करें। दीवार करके उसको अच्छी तरह, बाकी भी मैंने सारी कर दी। 4 कब्रें हमारी डिस्टर्ब हुई थी। तो वो जो अम्मा जी की कब्र थी उसको करके दुआए फातिया के मैं कहा ये अल्लाह की नेक बंदी हैं ये। तो मैंने गोरकन से कहा, मैं कहा यार ये कौन है ये? कहना इनका बेटा पायलट है, PIA का, अच्छा PIA, ठीक, जहाज चलाता है। तो अम्मा जी जो उनसी है ना, वो अपने घर में अपने जो खामद की पेंशन थी उस पर गुजारा करती थी। अच्छा, और बच्चों को दीनी तालीम देती थी, सिपारा पढ़ाती थी बगैर मुआवजे के। और वो अल्लाह ने फिर देखें, ये अल्लाह दिखाता है ना, ये अल्लाह ने दिखाया कि ये देख लो, ये भी नेक थी और ये बिल्कुल सही सलामत है बिल्कुल उनकी। और कब्र से उनकी यानी अच्छी स्मेल आ रही थी। हालांकि कब्रों में से मुर्दा महीने बाद स्मेल चेंज हो जाती है, आती है, मगर वहाँ से बेहतरीन उसको स्मेल आ रही थी। उनका जो बेटा आया 1-2 हफ्ते के बाद, मैंने कहा जैसे आया था मुझे बुला लेना, ठीक है। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये वाक़या बताया था, ये कि ये मेरे से पैसे नहीं लेती हैं, जो पेंशन की गुजारा करती हैं और बच्चों को सिपारा पढ़ाती हैं, बस ये काम है इनके। मेरी वालदा को, और ये फौत हो गई। मुझे वो गले लगा कर खूब रोया, लड़का पायलट था, बड़ा रोया वो। कहने का आपने तो मेरी वालदा को देख लिया, मुझे दोबारा, मैं कहा ये दोबारा नहीं, ये वाक़या हुआ था, हाँ, मैंने उस वक्त कवर कर दिया उसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वाक़ई यहाँ पर मियानी साहब बाजी, ये आपसे ये बातें सुन के बड़ा हमें नॉलेज में इजाफा भी होता है और सच्चाई का भी पता लगता है कि क्या मामलात हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, ये एक मैसेज होगा कि कब्रिस्तानों में जिनके प्यारे अभी रिसेंटली गए होते हैं, या अक्सर हम सुनते हैं और अक्सर केसेस हम ये हैंडल भी करते हैं कि किसी पे जादू या असरात हैं, उससे जब पूछा जाता है तो वो ये कहता है जी मैं कब्रिस्तान जाता था या जाती थी और सारा दिन मैं कब्र में अपने प्यारे के या प्यारों के बैठी रहती थी या बैठा रहता था, तो वहाँ से उस पे असरात हो जाते थे। मतलब सारा दिन कब्रिस्तानों में। आप क्या देखने वालों को मैसेज देंगे कि क्या कब्रिस्तान में अपने प्यारों के पास सारा दिन बैठना चाहिए? कोई स्पेसिफिकली टाइम होना चाहिए? कोई वाक़या आपके सामने ऐसा हुआ हो? अक्सर कुछ लोग होते हैं वो सारी रात भी वहाँ बैठे रहते हैं या रह पाते हैं, तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा इस हवाले से कि क्या हमें करना चाहिए। देखिए, कब्रिस्तान में अपने प्यारों के पास तो जाना चाहिए, बिल्कुल बेशक। वहाँ पर आप डेली नहीं जा सकते, कम से कम जुमे वाले दिन तो लाजमी जाएं जी, वहाँ जाएँ। फातिहा पढ़ने जो तरीका है कि वहाँ जाकर आप बैठ ना जाएँ, लेट ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि कब्रिस्तान है जी, ये अलहदा शहर है, अलहदा ही बस्ती है ये, ऐसे ही ठीक है। एक वाक़या छोटा सा बताता हूँ। एक लड़का यूरोप में था, यूरोप में जी, उसकी वालदा फौत हो गई थी, ठीक है। तो वालदा को दफन करके चला गया। 2-3 महीने के बाद वो फिर आया, ओके, सीधा एयरपोर्ट सीधा उधर ही आया, अच्छा जी, कब्रिस्तान, ठीक है। तो मुझे, मेरा थोड़ा सा वो जानने वाला था, सही। उसने फ़ोन किया, उसने कहा सर मैं थे आ गए वहाँ, टेची केस भी उन्हें वहीं रखे हुए थे। कह रहा सर मैं रात में सोना है, अपनी माँ के साथ सोना है। अच्छा, माँ के साथ जगह थी, उसने वहाँ पर वो कंबल बिछाया, अच्छा, और वहीं पे वो
बैठ गया। कह रहा रात मैंने यहीं गुजारनी है, और बिलीव करें उसने सारी रात वो वहीं सोया है। अच्छा अच्छा। कह रहा मैं जब भी आता हूँ ना, जब भी आऊँगा दोबारा भी आऊँगा, मैं ये रात इधर गुजार के, वालदा के साथ मेरा बड़ा प्यार था। सबको प्यार होता है। बिल्कुल जी, वालदा हाँ एक जी, ऐसी वालदा तो हाँ, ऐसी हस्ती हैं, ऐसे माँ बाप ही ऐसी हस्ती हैं, मुखलिस रिश्ते हैं बिल्कुल जी, ये। बिल्कुल। तो वो सारी रात वहाँ पे वो, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार यहाँ पर ना लेटा करो, यहाँ पर ऐसे असरात हाँ, हो चीज़ें आ सकते जाती हैं, हैं हाँ, सांप बिच्छू के अलावा भी असरात हैं यहाँ पर, जिनों का बसेरा है, ऐसे ही दूसरी है। चीज़ों के बसेरे हैं यहाँ पर, ऐसे ही। ऐसे ना करें यहाँ पर। जी, ये वाक़या मेरे साथ उस बस ये इसमें इंसान बेबस भी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें अटैचमेंट भी होती हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि इससे हमें हमारे लिए नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि कब्रिस्तानों में ये बड़ा सवाल किया जाता है कि जी कब्र को पक्का करना चाहिए या उसको मट्टी में मतलब होना चाहिए, या अक्सर लोग स्लेट और बाकी उसको पक्की कर देते हैं, कोई टाइलें लगा के या बाकी मामला, पत्थर कोई अच्छा सा, कोई ऐसे ऐसे महंगे महंगे हम सुनते हैं कि लाख 1.5 लाख 5 लाख सिर्फ उसकी बनावटी पे वो लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप सिक्योरिटी के हवाले से सारा देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, असल क्या होना चाहिए बेसिकली? देखिए कब्र पक्की, देखिए हमारे इस्लाम में कहीं भी पढ़ लें, जी मैंने काफ़ी फतवे पढ़े हैं इसके, जी। बल्कि फतवे लिए भी हैं मैंने ये पक्की कब्र के हवाले से। जी जी। तो ये कब्र पक्की करना जिस ठीक नहीं है। हम्म। ईवन के अंदर जो ईंटें लगती हैं ना, जी कहते हैं वो भी ठीक नहीं, मगर मियां साहब में जगह नहीं है। सही मियां है। साहब में जब तक ईंटें नहीं लगेंगी ना, वो स्लैब जो रखते हैं ना ऊपर, वो एक बारिश से वो गिर जाएंगी। अच्छा अच्छा। वो ईंटें जब लग जाती हैं तो वो ज़रा सेफ हो जाती है। बेहतर चलो हो जाता नीचे तक की हद तक तो ठीक है ठीक है कि कब्र एक उसकी बेहरमती नहीं होगी, ठीक है। वो सेफ है। मगर ये कहाँ का है कि ऊपर आप 4-4 फुट के वो हाँ। मिज़ार बना दें, ठीक है। ठीक है। वो 2-2 जो गरीब आदमी है वो उसकी कच्ची कब्र पड़ी हुई है, ठीक है। और साथ उसके साथ एक महल तुमने 4 फुट का बना के रख दिया है, और वहाँ पर वो दफन भी नहीं हो सकती। देखिए हदीस है, कच्ची कब्रें बनाएं ताकि कच्ची कब्रों के साथ आपके गम भी मिट जाएं। ऐसे ही बिल्कुल कच्ची कब्रें बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पक्की बना देते हैं, आप बनाकर तो कहीं बाहर नहीं चले गए, या उसको दोबारा देखभाल भी नहीं करते नहीं हैं। करते लोग, नहीं करते हैं। मैं जो अक्सर कब्रें ठीक नहीं है बनाना, हमारे इस्लाम के अंदर पक्की कब्र का कोई वो कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा ये बताया। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें कमेंट्स आए जो मियानी साहब के साथ वर्कशॉप्स हैं गाड़ियों की, उन्होंने वहाँ कमेंट्स किए हुए थे कि जी हमें रात के टाइम हम वर्कशॉप जब बंद करते थे तो हम गुज़रते थे तो हमें वाकई कुछ ना कुछ महसूस होता था। फिर जो बाहर फूल वाले बैठे होते हैं वो कॉर्नर्स पे, उनकी तरफ से भी ये आया कि आपके साथ ज़ाहिर बात है इंटरेक्शन साथ मार्केट और बाकी लोग आपको जानते भी हैं, आप कभी किसी ने कोई आपसे शेयर किया हो कोई वाक़या, कोई फूल वाले ने, कोई वर्कर ने, कोई वर्कशॉप वाला आ गया हो कि जी रात को ये मेरे साथ हुआ, तो ये ज़रा बताइएगा। वर्कशॉप तो हैं वहाँ पर जो हाँ। बिल्कुल मुल्क हैं, मियानी साहब के साथ हैं वो मालिक हैं, वो जी जी वो उनकी जगह अपनी है। जी जी। तो वो कई उन मालिकों ने कहा मुझे कि हमें महसूस होता है कि कोई पीछे से कोई आ रहा है जैसे। हम जब जाते हैं और वहाँ पर कुछ नहीं होता है। कह रहे 2-3 दफ़ा ऐसे ही हुआ है हमारे साथ, और खामोशी सी होती तो हम अपने काम में फिर लग जाते। ये रात के टाइम होता है, दिन में नहीं। जी जी। रात के टाइम कोई गाड़ी हम सही कर रहे होते हैं, कोई इमरजेंसी गाड़ी होती है जिसको हम वैसे ईशा के बाद बंद कर देते हैं। कोई होता है कि जो रात के 12 बजे बज जाते हैं, कि वहाँ पे हमने महसूस की है ये चीज़ें। वो बताते हैं जो वर्कशॉप वाले हैं, और जो फूलों वाले हैं उनको तो देखते रहते हैं। हाँ वो तो देखते रहते हैं कि कई लोग ऐसे आते हैं, अल्लाह वाले आते हैं वहाँ पर। ऐसे ही है। मैं खुद मियानी साहब की अगर बात करूँ, मैं गया हूँ 3-4 बार प्रोग्राम करने भी, तो अच्छा वहाँ पे सर यकीन माने जो रोड आपके ऑफिस को जाता है ना, कब्र साइडों में भी कब्रें हैं, इधर भी कब्रें हैं। अच्छा जब लाइट्स वगैरह बंद की हुई थी हम लोगों ने और हम आगे आपसे ही मिलने आ रहे थे उस टाइम, तो यकीन माने वहाँ फील होता है कि कोई आपके अलावा है, मतलब बाकायदा कोई लगता है कि पीछे कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एक इंसानी खौफ तो चले बंदे को होता है कि जी कोई इधर से ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, तो फलाना ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई वहाँ पे एंटिटीज़, चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें आपको फील करा जाती हैं कि ये जगह ऐसी है। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि लोगों ने कहा कि कुछ और स्पॉट्स आप बताना चाहें मियानी साहब पे जो
आप समझते हैं कि वो भारी हैं, जिस तरह लास्ट टाइम आपने ताहिर बंदगी का बताया और भी कुछ चीज़ें बताई, कुछ और आपके माइंड में ऐसे कोई अहाते, कोई ऐसी चीज़ आपको बताना चाहें जो आप समझते हैं कि ये भारी हो सकते हैं? नहीं, मैं कब्रिस्तान में देखिए ये चीज़ें तो हैं ना, ये साए वगैरह, ये बिल्कुल जिन तक भी हैं, बिल्कुल जो ठीक। हमें हमसे मख्फी हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं। जी जी, मगर आप रात को आप में जाएं कभी कब्रिस्तान के अंदर, अकेले जाएं, अकेले। बिल्कुल अकेले जाएं, हाँ, तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ कोई है। वही ना मेरी वाली बात। आप पीछे से कोई आवाज़ दे रहा आ है रहा है, आपको, आ रहा है। पीछे से कोई इशारा कर रहा है, पीछे देखेंगे आपको कोई नज़र नहीं आएगा। अकेले कब्रिस्तान के अंदर घुस जाएं, ठीक है। ये वाक़या तो हमें महसूस हुआ है। मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ, जी जी, डर खौफ तो था नहीं, हम अंदर गए, अब कई दफ़ा महसूस हुआ यार कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है कि बात सुनो, तो मैं पीछे देखते कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये चीज़ें हैं वहाँ पर। वैसे नहीं जाना चाहिए रातों को, रात में नहीं जाना रात में चाहिए नहीं बिला जाना वजह, चाहिए। कोशिश करेंगे कोशिश वो। करेंगे अपना। और जी, ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ दे या कोई महसूस हो तो उस टाइम पीछे ना देखें ना मेरे ख्याल देखें। से, और अपना रास्ता वहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा बशीर साहब कि कब्रिस्तान जो है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मतलब कब्रिस्तान की सच्चाई क्या है? जिस तरह आपने वाक़यात बताए कि एक आम शख्स शायद उस चीज़ को फ़ील ना कर पाए। आपने जिस तरह बताया कि आपने ऐसी-ऐसी कब्रें देखी जो 20 साल 10 साल पुरानी भी ठीक निकली, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जिसके इंसान के ऊपर लाल बेग चिपके हुए निशावर थे। चिपके हुए थे। कोई ऐसे कब्रें देखी जो ख़त्म हो जाती हैं। एक आम इंसान तो खौफ़ज़दा हो जाएगा। मतलब आपको भी खौफ़ हाँ इन अ जी, आता है, सेंस बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है हाँ कि जी, हाँ जी। हर टाइम कब्रिस्तान में अगर रहना एज़ अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी, लेकिन है तो बंदा इंसान ही। लेकिन जब आप वो देखते हैं जो यहाँ से चला गया है, देखने वालों को बताइएगा कि असल रियलिटी क्या है। कब्रिस्तान एक बस्ती, एक ऐसी जागता हुआ, मैं कहूँगा कि एक ऐसा जगह जहाँ पे लोग सो तो गए हैं, लेकिन वहाँ की जो एक फीलिंग है, वहाँ की जो रियलिटी है, वो क्या है बेसिकली? कब्रिस्तान को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? देखिए, मरना हम सब ने है। जी, आज नहीं तो कल। कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने एक दिन इसका मज़ा चखना है, और ऐसे ही है, चख कर मज़ा वो बता नहीं सकता है, ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही या तो वो कब्र दोज़ख का गड़ा बन गई है, या हुँ, जन्नत का बाग बन गई है, ऐसे ही है। ठीक है। हुँ, अगर जो आप ये सच्चाई है, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, अगर जो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं ना कि कब्र मेरी अंदर से भी रोशन हो, हुँ, जैसे हमारे कमरे रोशन होते हैं, जी, जी। तो इसकी तैयारी दुनिया में कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी कब्र रोशन रहेगी, ठीक है। ख़्याल करें, एक दूसरे का ख़्याल करें, नमाज़ पढ़ें, जो अल्लाह के अहकामात है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, इस पे पूरा अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जन्नत का बाग आपकी कब्र बनेगी। बिल्कुल इसी तरह ही है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं बार-बार उस चीज़ का ज़िक्र इसलिए कर रहा कि जब आप अपने सामने वो कब्र को देखते हैं, खुली हुई, पुरानी कब्रें, हड्डियाँ निकल रही हैं अंदर से, और कोई ऐसा शख्स भी देखते हैं जो बिल्कुल अपनी उसी हालत में है, तो पहले माइंड में क्या ख़्याल आता है आपके? मतलब एक ऐसा बंदा, एक जो जिसकी साँस ख़त्म हो चुकी है और वो सिर्फ़ ख़ामोश लेटा है, तो पहली फीलिंग क्या आती है माइंड में आपके? क्या आती थी, या वो ज़रा बताएँ देखने देखिए, वालों को? पहली फीलिंग तो ये है कि एक दिन तो हमने भी जाना है ना। जाना है। जिस तरह कब्र टूटी हुई ना, कई दफ़ा देखा है यार, ऐसे देखते हाँ, पहले पहले दिल नहीं कर रहा था उसको कि यार देखने को। देखें क्या है? कि पहले तो हाँ, कहते हाँ। यार पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। जब उसको देखते हैं तो वो बंदा कब्र गिरी हुई है, कफन में ऐसे ही लेटा हुआ है, जो नया है या पुराना भी है ना, तो उसके जो बाकियात है ऐसी पूरी पूरी सीधी की सीधी रखी हुई हैं, हड्डियाँ, बाकी गोश्त पोश ख़त्म है उसका, ठीक है। तो ज़मीन पे वो क्या करता होगा, ठीक है। दुनिया में है, आप कर लें अच्छे काम तो आपकी कब्र भी रोशन रहेगी, ठीक है। इसकी तैयारी कर लें, बस इसकी तैयारी। सिक्योरिटी कैमरास और लाइटिंग जो है वो कब्रिस्तान में नहीं हो पाती सही से। बेशक बड़ा है कब्रिस्तान, लेकिन इस हवाले से कुछ सोचा है, कुछ आगे नहीं, इस वक्त तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतर अब? बेहतर है। पहले तो उसकी वो जंगले लगे हुए थे जो नशे वगैरह तोड़ कर ले जाते थे, ठीक है। तो अपने काम बाला से बताया कि ऐसे ऐसे नुकसानात हो रही हैं, सब जगह से वो ब्रेक कर दिया उन्होंने। उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको रिमूव करके यहाँ पर दीवार करो। अब देखें वहाँ बेहतरीन दीवार बन गई है, जनाज़गाहें बहुत अच्छी बन गई हैं, आप ठीक जाके है, विज़िट करें, ठीक है। लाइटिंग का इंतज़ाम बड़ा अच्छा हो गया है। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। सिक्योरिटी
हमारी अब 24 घंटे है, बहुत अच्छी दिन में बात। तो है भी है मियानी साहब की, रात को चेक करें आप, पूरी हमारे जो 16-17 गार्ड हैं वो रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि इसके दरवाजे नहीं है, हाँ, कि गेट नहीं है, गेट नहीं है, जिधर से मर्जी घुस जाते हैं। एग्जैक्टली। बस एक प्रॉब्लम है, जो जानवर वगैरह है ना, कुत्ते वगैरह, हम्म, ये है कि ये इनको रिमूव करना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर छोटा बच्चा दफन करते हैं ना, ओहो, नामौलूद बच्चा, मुर्दा बच्चा, जी, उसकी वो ज़्यादा कब्र भी नहीं खोदते बड़ी, हाँ हाँ, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, मगर ये जो जानवर है ना, कुत्ता वगैरह, इसको स्मेल आ जाती है कि चीज़ पड़ी है, वो पंजे मारता है, उसको उठा कर ले जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं उनको, उसको बाकियात को पकड़े हुए छुड़ाया उनसे। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, जो ये कुत्ते ये देखना वगैरह, भी चाहिए, ये देखना भी चाहिए। हाँ, ये इंसान है, उसकी बेहरमती हो रही है। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात नाज़रीन बशीर साहब ने की है, और इस पे बिल्कुल इसमें होना चाहिए, और देखभाल भी देखनी चाहिए बाद में भी इस हवाले से। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लाजमी दोबारा भी बुलाएंगे। कोई मैसेज देना चाहें आप? बस ये है कि मैंने जैसे पहले बताया जी। है, ठीक है, अगर जो कब्र की तैयारी करनी है ना, हम्म, मरने के बाद तो एक उंगली नहीं उठा सकते हैं, जी जी, अब ये तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। मरने के बाद कोई तैयारी नहीं है, सही बात, कब्र भी रोशन हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बेशक, तो तैयारी करें और कोशिश करेंगे कब्रिस्तान में विजिट ज़रूर करें, जी जी, पर रातों को ना करें। बिल्कुल। हमें देखें, और जी आप कुछ सदका खैरात जो उनसे फेंकते हैं ना, ये भी ना करें। सिरियाँ फेंक देते हैं, वार कर दो, पता नहीं क्या क्या, बकरे तक छोड़ जाते हैं वहाँ पर, मुर्गियाँ छोड़ जाते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। ऐसे ही, ऐसे सदका देना किसी गरीब आदमी को देने, सही बात, करते सही हैं। बात, सही बात। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये फीडबैक आपके सामने है, और हमारा ये बिल्कुल हमेशा पॉडकास्ट में ये नहीं होता कि हम आपको कोई खौफज़दा कर रहे हैं, डरा रहे हैं, हम गाइड करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा रही है, जो भी गेस्ट आए और हम लोग आपको एक मैसेज दे के जाएँ कि हम कब्रिस्तान को यकीनन ये नहीं कहते कि जी वो हॉन्टेड है, आसेब ज़दा है। उसके दोनों पहलू हम आपके सामने लेकर आते हैं। जिस चीज़ से बचना चाहिए, जो रुकना चाहिए, जो माशरे में चीज़ गलत है, वो हमें उसे रोकना चाहिए। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको कौन सा गेस्ट आप देखना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे हम बात करें। नेक्स्ट टाइम जब हम बशीर साहब को बुलाएं तो कौन से ऐसे सवालात हैं जो आप अभी भी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।